अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मानसून चल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है और कभी दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना संडे का रूटीन शेयर कर रही हूँ। जब सुबह मैं उठी थी 6 ओ क्लॉक और इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी और आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान रही है और मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। तो अगर मैं ये सब कुछ आपको बताती हूँ तो शायद मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, कोई भी ब्लॉगर होता है ना, वो अगर आपसे इस टाइप की बात करता है जो कि बहुत ओपन होती है, उसने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं। तो अगर वो सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद आप लोगों से बात करता है ना और उसके वर्ड्स बहुत ट्रू होते हैं तो आपको फ़ील हो जाता है। तो ऐसा है कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ़ प्रॉब्लम्स नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं और ऐसा डिप्रेसिंग टाइम देखा है और ऐसा टेंस टाइम देखा है, जहाँ पर मुझे हमेशा ये फ़ील हुआ है कि मैं बिल्कुल अलोन हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। भले वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो। मुझे हमेशा ये फ़ील हुआ है, क्यों? क्योंकि जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा होता, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, तो आप अलोन ही होते हो। तो उस वक़्त में जो बहुत डिप्रेसिंग टाइम था, जो बहुत मुश्किल टाइम था, जिसमें मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स फ़ेस की थी, उसमें मैंने किस तरह से अपने मेंटल लेवल को अपने कंट्रोल में रखा और किस तरह से मैंने इतनी नेगेटिविटी कि सबके बीच में अलोन, अकेला बंदा जिसको इतनी नेगेटिविटी फ़ेस करनी हो, तो मैंने अपने आप को किस तरह से उस मेंटल स्ट्रेस से निकाला। आज मैं आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करूँगी ताकि आप लोग अगर ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आप लोगों को बड़ी हेल्प हो जाए। वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि सारे जितनी चीज़ें हैं, जितने पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़िंदगी में ना कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं और कुछ दिन बहुत ज़्यादा बुरे। इतने बुरे कि स आपको लगता है कि बस आई एम जस्ट अलोन, कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, मेरी बहनें भी नहीं हैं, मेरे भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है और मुझे ये सब कुछ अलोन फेस करना है, अकेले फेस करना है। लेकिन बिलीव मी एक बात, जब मुझे इस तरह का मुश्किल टाइम मैंने फेस किया था ना, स्पेशली मेरी शादी का पहला साल, मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि मुझे सिर्फ़ एक चीज़ याद आती थी कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है और वो 70 माँओं से ज़्यादा मुझे प्यार करती है, तो मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई मुश्किल टाइम आए ना, एक तो अपने नमाज़ नहीं छोड़नी, दूसरा आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि मैं अकेली नहीं हूँ, अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है और जब आपको ये यकीन हो जाता है ना कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है, तो तब तब आपको कभी कोई मुश्किल भी मुश्किल नहीं लगती। हम जब अपनी ससुराल में रह रहे होते हैं ना, या आप लोग में से मोस्टली लोग रह रहे होंगे या जो अभी नई शादी होके गए हैं वो रह रहे हैं। हाँ, हमें एक चीज़ का हमेशा डर लगा रहता है कि अ, ये ऐसा ना हो हमसे गलत पक जाए या ये चपाती सही ना बने। मुझे पता है ससुराल जजमेंटल होती है, वो आपको बहुत जज करती है, ऐसा फ़ील कराती है कि आपको कुछ नहीं आता। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर उस ससुराल में या कहीं पर भी आपके साथ सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो भी गलतियाँ करके सीखते हैं। तो अगर इन केस आपसे कोई चीज़ गलत पक जाती है या कोई काम हो जाता है या कोई ग्लास टूट जाता है इवन, तो रिलैक्स रहा करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गलतियाँ सब करके इधर तक पहुँचे होते हैं। कोई फरिश्ता नहीं है जिससे गलती नहीं होगी। तो हमेशा माइंड में ये चीज़ रखनी चाहिए कि इंसान खता का पुतला है और वो गलती करेगा और अगर आपने गलती कर दी तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी कोई फैमिली पिंडी में नहीं रहती थी, सब क्वेटा में रहते थे और मैं बिल्कुल जब शादी के बाद बिल्कुल जब इधर आई थी, तो मेरा इधर कोई जानने वाला नहीं था और मेरे हस्बैंड भी जो है वो होते नहीं थे, वो महीने में 1 आध बार 2 दिन के लिए आते थे। तो अपने आप को अच्छा रखने के लिए, उस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालने के लिए मैंने ना अपनी डिफरेंट रूटीन्स रखना शुरू कर दी। शुरू में वही होता था, सुबह उठे, नाश्ता बना के दिया, फिर दोपहर को खाना बना के दी, फिर रात को फिर खाना बना के दिया, फिर रात को दस्तरखान बिछाए, दोपहर को दस्तरखान बिछाए, किचन समेटा, यही ज़िंदगी होती है।
तो कुछ दिनों के बाद आपको ना घबराहट होना शुरू हो जाती है। मुझे तो ख़ैर बहुत फ़ील होती थी क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। हस्बैंड मेरे सिर्फ़ महीने में 2 दिन के लिए आते थे, तो क्या ज़िंदगी होगी। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी एक रूटीन बनाना शुरू कर दी और डिफ़रेंट-डिफ़रेंट बनाना शुरू कर दी। मैं क्या करती थी, एक दिन मैं अपने वॉशरूम को खूब अच्छे से साफ़ करना लग जाती थी। उससे होता था मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था। फिर मैं अपने बेडरूम को जो है ना वो बेड को मेकओवर करना शुरू कर देती थी। फिर मैं अपनी एक कबर्ड सा हालाँकि एक ही कमरे की ज़िंदगी थी मेरी और तो मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन उसमें भी मैंने इतनी चीज़ें करना शुरू कर दी और उससे ये होता था कि मेरी रूटीन डेली बेसिस पे चेंज होती थी। और मुझे ना वो एक मोनोटोनस जो होती है ना कि आपकी ज़िंदगी में एक ही लगातार एक ही चीज़ चल रही है, वो नहीं चलती थी। तो कोशिश करें कि अगर आपको कभी फ़ील होता है ना घुटा हुआ माहौल, तो आप ना अपनी रूटीन चेंज कर लें। पौधों को पानी दे दें। मुझे याद है कि मैंने अपने बेटे के लिए स्वेटर्स बनाना शुरू कर दिए थे। मैंने अपने बेटे के लिए जो छोटे-छोटे से बच्चों को पकड़ने के लिए होते हैं ना, वो मैंने मशीन पे खुद बनाए थे, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। और इतनी चीज़ें मैं खुद करने लगी थी इसलिए ताकि मैं अपने आप को उस नेगेटिव माहौल से निकाल के अपने उस एक कमरे पे पूरी तवज्जो लगाती थी और वो मेरा एक हैप्पी प्लेस था। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत काम आता है। ड्रीम ऑफ समथिंग अनरियल। अभी भी जब कभी मुझे कोई थोड़ी-सी परेशानी होती है ना, तो मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ, जो समटाइम्स पॉसिबल नहीं होती। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब ऐसे रह रही थी, तो मुझे फ़ील होता था, नहीं, मेरा एक दिन अपना घर होगा, एक दिन मैं उसको सजाऊँगी, मैं उसको डेकोरेट करूँगी। देखिए, अल्लाह ताला ना आप जैसा गुमान करते हो ना, अल्लाह आपको वैसी ही ज़िंदगी आगे देता है। नेगेटिव नहीं सोचना, अच्छा सोचना है और हमेशा अच्छा सोचना है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर आपको फ़ील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ गई हूँ या बहुत ज़्यादा चारों तरफ जो है ना वो सब मुँह खोल के मेरे लिए बैठे हुए हैं, उस वक़्त ना आप ये सोचा करें कि देयर इज़ समथिंग पॉज़िटिव। एक चीज़ अल्लाह ने मेरे लिए पॉज़िटिव भी रखी है और वो मुझे ज़रूर मिलेगी। देखिए, जो आप जैसे मैं दु अब पहले बताया, जो गुमान करेंगे अल्लाह की ज़ात वो आपको देगी ज़रूर। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा। तो फिर अच्छा क्यों ना सोचा जाए? तो कोशिश करें कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको का दिल घुट रही हो, तो आप उसमें एक ऐसी चीज़ सोचें जो कि शायद उस वक़्त आपको लगता हो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात उन सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाती है। एक स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, किसी भी किस्म के माहौल के लिए। देखिए, ये सोचना कि बाहर बहुत नेगेटिविटी है, मैं अपने कमरे में रहूँ, बेड पे लेटी रहूँ, टीवी देखती रहूँ। आजकल तो फ़ोन है, मेरे ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होता था और ना ही टीवियाँ होती थी बेडरूम्स में और ना ही ऐसी फैसिलिटीज़ होती थी। उसमें भी ना आई मेड माय टाइम सारा मैनेज करना, मेरे हस्बैंड मुझे डायरीज़ दे देते थे, मैं उसमें लिखती थी। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इस तरह से करना है, कल मैंने ये चीज़ बनानी है, कल मैंने वो करना है। टाइम मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए। जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे ना, तो आपको ना वो सारे ताने, वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें धरी की धरी हरी की रह जाती हैं। जब आप हर काम अपना टाइमली करते हैं। जब आप टाइम से हर चीज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं, ना डर के। डरना नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ये बात याद रखें। आप एक खानदान से उठ के आई हैं, आपको किसी ने बेचा नहीं है उस घर पे। तो ये बात हमेशा याद रखें कि आप एक फैमिली से उठ के आई हैं और आपने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे गुज़ारनी है, किसी के कहने पे नहीं गुज़ारनी। बहुत सी गलतियाँ लोग करते हैं, मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं। हर वक़्त परेशान रहना, ये पता नहीं मसाला सही नहीं हो जाएगा, ये बट मुझे अभी फ़ील होता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जजमेंटल होगा, आप चाहे जितने अच्छे हो जाएँ, वो आपको ताने ज़रूर देगा। वो आपके पीछे ज़रूर पड़ा रहेगा। तो ऐसे लोगों को सोचने से बहुत बेहतर है कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक करें, अपने टाइम से उठें, अपने टाइम से सोएँ, अपने टाइम से सारे काम करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। अपने हाथ से किए हुए काम से ना बंदे को घबराना नहीं चाहिए, ना शर्मिंदा होना चाहिए। ये भी आपका घर है, वो भी आपका घर है जहाँ पर आपकी शादी हो गई है। इट्स ओके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इट्स इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, रवैये बंदे को मार देते हैं, लेकिन काम करने से कोई नहीं मरता। बहुत कम लोग होते हैं मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जिनको काम करते हुए पता नहीं क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनको आदत नहीं होती, उनको सिर्फ़ लेटने की आदत होती है कि सिर्फ़ लेटे रहें सोफ़े पे और टीवी देखते रहें। बस उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ इस हद तक होती है।
तो उनके लिए काम मुश्किल होता है। अपने हाथ से काम करना, अपने हाथ से अपने कमरे को सजाना, इस पे तवज्जो देना शुरू कर दें। अपने घर को, अपने जो एरिया जो आप रह रहे हैं, उसकी जो आपका काम है, उसको नेगेटिव मत लें। वो होता है, कोई बात नहीं। आप अपने घर में भी जब नया घर स्टार्ट करेंगी, उसमें भी आपको काम, आप लोग मुझे देखते हैं, आई ऑलमोस्ट डू एवरीथिंग बाय माय सेल्फ। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये मेरा घर है, ये मेरी टेरिटरी है, इसमें मैं रहती हूँ। तो वो कहते हैं ना, जानवर भी जहाँ बैठता है तो उसको साफ करके बैठ जाता है, लेट जाता है। तो आप तो इंसान है ना, अशरफुल मखलूकात, और हमारा दीन है ही सफाई पे। तो आपको तो अपनी सफाई का, अपनी जगह की सफाई का हर वक़्त ख़्याल होना चाहिए। तो अपने घर के काम, अपने किचन के काम, इसमें बंदे को कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अपने काम को ना डिवाइड कर लें। मतलब जैसे आप अपनी इन-लॉज़ में हैं, तो आप अपने टाइम को डिवाइड कर लें कि सुबह आपने ये करना है, कल आपने फलाँ चीज़ पकानी है, तो शाम को, यानी कि सुबह का टाइम मेरा तो ख़ैर बड़ा प्रोडक्टिव होता है, मैं सुबह के टाइम सारे काम करती हूँ। शाम को हल्के-फुल्के थोड़े बहुत जो काम होते हैं, मुझे करने होते हैं। तो इसी तरह करें कि सुबह के टाइम प्रोडक्टिव रखें, और शाम को जैसे सब्ज़ी काटनी है, कल के लिए मील प्लान बना लें कि कल मैंने ये पकाना है, तो ये सब्जियाँ मैं काट लूँ, फ्रूट पड़ा हुआ है उसको काट के रख लूँ। उससे ये होता है कि आपकी सीरियसली काम से ना, जैसे बर्तन धोने हैं आपने, वो सारे काम ना जब कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपने अपने काम को जब डिवाइड कर लिया ना कि इतनी देर मुझे इस काम पे लगती है, इतनी, तो आप इतना थकेंगी भी नहीं, वो काम आपको इतना बर्डन भी नहीं लगेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये सोचना अच्छा थोड़े 1 घंटे बाद कर लूँगी, अभी तो बहुत टाइम है, मत करें इस तरह। जब वो काम का टाइम है, उसको उसी वक़्त करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपका टाइम बड़े अच्छे से मैनेज हो जाए। वर्क स्मार्टली, क्या मतलब? मतलब आपने ज़िंदगी सारी किचन में तो नहीं गुज़ारनी ना। लहसुन अदरक है, पेस्ट बना लें, टमाटर है, पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख दें, प्याज़ है, काट के, मतलब चॉपर में चॉप करके उसको फ्राई करके डब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख दें, ताकि कल आपका काम आसान हो। ना कि आप सुबह हर रोज़ प्याज़ काट रही हैं, टमाटरों को ब्लेंड कर रही हैं, लहसुन अदरक छील रही हैं, नहीं। हर चीज़ को अगर आप हफ्ते में शाम का एक टाइम रख लें कि भई मैंने 1 घंटा ना स्मार्टली वर्क करना है, कि जो आगे के, आज मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, कल मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाना है, कल परसों मैंने प्याज़ फ्राई करने हैं, या फिर मैंने एक मसाला बना के रख लेना है। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम किचन में नहीं गुज़रेगा। ये बात ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न टू लव योरसेल्फ। किसी के कहने पे कि तुम्हें ये नहीं आता, तो तुम्हें ये पकाना नहीं आता, या तुम्हें ये काम नहीं आता, तुम्हें माँ-बाप ने ये नहीं सिखा के भेजा। ये बातें ना आपको डिफाइन नहीं करती। ये बातें उनकी मेंटालिटी को डिफाइन करती है, जो आपको इस तरह के ताने देते हैं। तो उनके तानों को बेस बना के अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन नहीं बनानी। वो बोल रहे हैं, वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं। अगर वो आपको इस तरह के ताने दे रहे हैं, तो उनका दिमाग इतना ही थर्ड क्लास किस्म का छोटा दिमाग है, जो आपको इस तरह की बातें कर रहा है। तो आपने उनके कहने पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है। अपना ख़्याल रखना है खुद, अपने मेंटल लेवल का ख़्याल रखना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री बनाना है, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊँ, दुनिया का कोई बंदा भी, ये बात याद रखिए, नहीं चाहता कि आप खुश रहें, ठीक है? तो ये चीज़ जब दिमाग में रखेंगी ना, तो ओके, फिर आपको होगा नहीं, मैं खुद अपने आप को खुश रखूँगी। कोई बंदा आके आपको नहीं बोलेगा, यार तुमने अपना ख़्याल नहीं रखा, तुमने आज अच्छे कपड़े नहीं पहने, तुमने अपने बाल नहीं बनाए, आज तुमने स्किन केयर नहीं की, कोई नहीं कहेगा। ये बात हमेशा याद रखें, आपने ये सब खुद करना है। तो अपने आप से मोहब्बत आपने खुद करनी है, किसी ने आके आपको नहीं बताना कि लव योरसेल्फ। फिर लर्न टू एन्जॉय। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढें, छोटी-छोटी चीज़ों में। आज आपने नए कपड़े बनाए, उस पे खुश हो जाएँ। आज आपने अपने कमरे को खूबसूरत बना दिया, साइड टेबल की जो है वो थोड़ी-सी डेकोरेशन चेंज कर दी, उस पे खुश हों। अपने आप को आपने खुद खुश रखना है, किसी ने आके आपको नहीं बोलना कि खुश रहो। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि अपने आप को आपने खुद खुश रखना है। वो आपका आपकी मर्ज़ी है, किस तरह से रखेंगे वो आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन हमेशा याद रखें, लर्न टू एन्जॉय एवरी स्मॉल मोमेंट। फिर आता है मेक प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे, देन आपके हस्बैंड, देन आपका अपना आप। ठीक है? उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, घर के काम और हर चीज़।
बट आपके बच्चे ये नहीं है कि वो रुल रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो किसी से पानी भी माँग रहे हो तो उसको कहा जाता है कि जाओ अपनी माँ से पूछो वो दे देगी पानी। तो अपने बच्चों का ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने अपने 10 काम है छोड़ दें अपने बच्चे को देखें अगर वो रो रहा है। उसको चोट लगी है बाकी चीज़ों को छोड़ दें क्योंकि उसका कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो आप पका रही हैं या करके दे रही हैं। उसका आपको ज़रूर एक बड़ा मेडल मिलेगा कि बच्चा रो रहा था और खुद बिज़ी थी। सो अपने बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना सीखें। क्योंकि आपके बच्चे आपको अल्लाह ने दिए हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, उसको दुनिया में लाने का जो सबब है वो आप और आपके हस्बैंड हैं। तो जब आप अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देंगी ना, तो फिर आपके हस्बैंड भी अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन अभी फिर मुझे बहुत से मैसेजेस आ जाएँगे, मेरे हस्बैंड ये कहते हैं, वो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हर चीज़ में नेगेटिविटी मत सोचें। आप अपने बच्चों को इज़्ज़त दें, अपने बच्चों का ख़्याल आप रखें। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे आपके बच्चे आते हैं। घर को, किचन को जिधर आप काम कर रही हैं, चाहे भले आपको फ़ील होता है यार ये मुझे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, बट वो किचन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको खूबसूरत बनाएँ, उसमें मनी प्लांट रख दें, ऑर्गनाइज़ करें अपने बेडरूम को, जो-जो चीज़ आपके बस में होती है ना, उसको ऑर्गनाइज़ करें। अभी से ऑर्गनाइज़ करेंगी तो अपने घर जब आपको अल्लाह ताला देगा, तो आप सारी चीज़ें बड़े तरीके से कर लेंगी। अपने बच्चों की चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखें, अपने किचन को ऑर्गनाइज़ करके रखिए, अपने बेडरूम को ऑर्गनाइज़ करके रखिए, अपने हस्बैंड के कपड़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखिए। देखिए, औरत वो होती है जो प्रॉपरली हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ करती है। बुढ़ापे का टैग तो आपको हर एक दे देगा, लेकिन जब आप ऑर्गनाइज़ रहेंगी ना और सबको नज़र आता है, तो फिर किसी में ज़रूरत नहीं होती आपको कि इस तरह का तंज़ करने का, कि जी कुछ सीख के नहीं आई। सामान खरीद-खरीद के ला-ला के बस सँभाल लेना इस ज़रूरी नहीं है। उस सामान में से जो चीज़ आप नहीं इस्तेमाल करते, उसको पहले बाँट दिया करें। बिलीव मी आजकल मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है डिक्लटरिंग। मैं एक थैला पकड़ती हूँ, मैं पूरे घर में फिरती हूँ और जो-जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होती, वो मैं डालती जाती हूँ और फिर मैं किसी को दे देती हूँ। मुझे अब खुद फ़ील होने लगा है कि आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता जो एक्स्ट्रा सामान मेरे घर में पड़ा था, वो अब कम होना शुरू हो गया। तो घर उस वक़्त तक ही साफ़ रहता है, जब तक आप उसको डिक्लटर करते हैं। अगर आप सामानों के ढेर लगाते रहेंगे ना, तो कभी आपका घर डिक्लटर नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, क्लटर्ड नहीं होगा। और जब घर में बहुत सा सामान होता है ना, तो सीरियसली डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। बहुत छोटा-सा पॉइंट है, एन्जॉय कुकिंग। मुझे ना कुकिंग नहीं आती थी, बट आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उसको एन्जॉय कर के सीखा है। सो ट्राई करें कि कुकिंग को अपनी इतना एन्जॉय करें ना कि आप और जब तक आप किसी चीज़ को एन्जॉय करके नहीं करते ना, उस चीज़ में कभी माहिर नहीं बन सकते। तो हमेशा ट्राई करें कि अपनी कुकिंग को एन्जॉय करें और नई-नई चीज़ें बनाएँ। जैसे ये मैं बना रही हूँ, 1 पॉट मैक एंड चीज़। अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना सीखें। इस दुनिया में 2 लोग, आप और आपके बच्चे दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए आपके लिए। तो स्टैंड लेना सीखें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो दुनिया आपको रौंद के चली जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ लर्निंग इज़ नॉन स्टॉप प्रोसेस। पूरी ज़िंदगी जो है ना इंसान सीखता है। अपनी गलतियों से, अपनी खताओं से, दूसरों की गलतियों से, उनकी खताओं से आप सीखते रहते हैं। एक 80 साल का बंदा भी सीख रहा होता है। तो लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, लर्निंग चलती रहती है। आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, आपने सीखते ही रहना है। वो कहते हैं ना तकरीबन 50% आप अपनी ज़िंदगी का शुरू के 5 साल में सीखते हैं और उसके बाद आप 50% पूरी ज़िंदगी सीखते हैं। तो आप सीखते रहते हैं और सीखने का प्रोसीजर कभी ख़त्म नहीं होता। कभी किसी के कहने पे अंडर एस्टिमेट आपने अपने आप को नहीं करना और अपनी ग्रूमिंग अपने आप को हर वक़्त जो है ना एक अच्छे वे से, एक पॉज़िटिव वे से इस दुनिया में आगे लेकर चलना है। सो लर्निंग का प्रोसीजर कभी ख़त्म नहीं होगा। सो होप आप लोगों को ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये आपके डार्क डेज़ में, आपके डिप्रेशन वाले दिनों में आपका साथ देंगे और आपको उस सारी चीज़ों से बाहर निकालेंगे जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं। सो आज मैं थोड़ा-सा अभी अपना बैकग्राउंड बता दूँ क्योंकि फिर बहुत से क्वेश्चन्स आ जाते हैं कि आप क्या कर रही थी। आज हुआ ये था कि क्योंकि संडे था, बारिश हो रही थी, तो सुबह मैंने जो है सोचा कि क्यों ना मैं दाल बनी हुई थी पहले ही, तो मुझे बनाना था दाल के पराठे। तो मेरे ख़ैर पता नहीं था कि बारिश होगी, तो मैंने रात को ही अपना टू डू लिस्ट बनाई हुई थी
तो मैंने जो है वो दाल के लिए जो है वो दाल का पराठों के लिए जो है वो आटा वगैरह गूँध लिया था, पराठे वगैरह बना लिए, घर को थोड़ा-सा क्लीन वगैरह किया और उसके बाद मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि 1 पॉट जो है उन्होंने तो ख़ैर मुझे कहा मैक एंड चीज़ बनाएँ बट मैंने उनके लिए 1 पॉट मील बनाया क्योंकि इस गर्मी में बहुत ज़्यादा किचन में खड़े नहीं हुआ जाता और आपने पराठों को भी देखा होगा कि मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। जो मेरा रोटी मेकर है मैं उसमें उसको बेल लेती हूँ क्योंकि बेलना वाला काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। फ़ौरन से ही वो गोल रोटी बन जाती है और मैंने उनको फ्राई कर दिया था। सुबह हमने नाश्ते में वो खाया था क्योंकि बड़ा हेवी हो जाता है और सुबह सवेरे मैं उठ गई थी 6 बजे के करीब और उसके बाद जो है ना मैंने कोई 11 बजे के करीब पराठे बना लिए थे। और ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये 1 पॉट जो है मैक एंड चीज़ है जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है और मैंने भी ख़ैर थोड़ी बहुत खा ली थी और ये तकरीबन शाम को 7 बजे और आपको पता है मैं शाम के 7 बजे के बाद खाना वग़ैरह नहीं खाती। और बस बेटा मेरा जो है वो गया हुआ था जिम और मैं और मेरी बेटी थे और ये मैंने मैक एंड चीज़ बना लिया था और फिर हम दोनों माँ-बेटी ने बैठ के जो है वो एक बहुत अच्छी-सी मूवी लगाई, बाहर बारिश हो रही थी और हमने जो है बहुत अच्छा-सा जो है बैठ के एन्जॉय किया। एन्जॉय करें ज़िंदगी को, छोटे-छोटे मोमेंट्स को एन्जॉय करें, अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करें। ये टाइम फिर कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, याद रखिएगा कि आज का दिन 1 मिनट भी गुज़र गया ना, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। सो हर मिनट को अपने बच्चों के साथ, अपने साथ एन्जॉय करना सीखें। सो ये खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।